नमस्कार। आज हम क्लास 12th जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 5 से संबंधित मानचित्र का अध्ययन करते हैं। 5 और उससे आगे के जितने भी चैप्टर कवर हो पाएंगे इस पार्ट में। चैप्टर 5 है प्राइमरी एक्टिविटी। इससे संबंधित कुछ मानचित्र संबंधी टॉपिक इस प्रकार से हैं। सबसे पहला पॉइंट पूछता है कि आखेट एवं संग्रहण के क्षेत्र दर्शाइए। तो कोई भी एक या दो क्षेत्र आपसे पूछेगा तो आप एक ये दिखा सकते हैं उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, ये आखेट और संग्रह का क्षेत्र है। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पर एस्किमो लोग रहते हैं। इसके अलावा दूसरा आप यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ पर बुशमैन रहते हैं, बुशमैन जनजाति। ये यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट। नेक्स्ट पूछा गया है कि चलवासी पशुचारण के क्षेत्र दर्शाइए। चलवासी, तो चलवासी पशुचारण के एरिया में आप यहाँ पर सहारा मरुस्थल दिखा सकते हैं। ये चलवासी पशुचारण का क्षेत्र है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि वाणिज्य पशुधन क्षेत्र दिखाइए। जहाँ पर कॉमर्शियल जो फार्मिंग होती है तो वो होता है, आप यहाँ पर दिखा सकते हैं नॉर्वे और स्वीडन। इधर नॉर्वे है, फिर साथ में ही ये वाला देश स्वीडन है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि का क्षेत्र दर्शाइए। तो आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया दिखा सकते हैं, जहाँ पर स्थानांतरित खेती की जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो खेती होती है उसे हम झूम कहते हैं। आदिमकालीन जीवन निर्वाह कृषि है ये। नेक्स्ट पूछता है कि गहन जीवन निर्वाह कृषि के क्षेत्र दर्शाइए। तो उत्तर जो पश्चिमी भारत है, यहाँ पर जो खेती की जाती है वो गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। गहन जीवन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट पूछता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र दर्शाओ। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि एक तो यहाँ होती है इस वाली बेल्ट में, ये स्टेपीज है, स्टेपीज प्रदेश में होती है। दूसरी यहाँ पर अमेरिका और कनाडा के अंदर यहाँ पर होती है, जिसको बोला जाता है प्रेरीज। प्रेरीज। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है प्रेरीज के साथ साथ यहाँ पर आप दिखा सकते हैं ब्राज़ील का कुछ भाग, अर्जेंटीना का कुछ भाग। तो यहाँ पर है पंपास। इस एरिया में वाणिज्य अनाज कृषि होती है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में दिखा सकते हैं, इस वाले एरिया में है जो कृषि का क्षेत्र है वाणिज्य कृषि का, वो है वेल्ड प्रदेश। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर जो प्रदेश है उसका नाम है डाउन्स। और न्यूजीलैंड के अंदर यदि आप दिखाएं तो उसका नाम है कैंटरबरी। ये सब वाणिज्य अनाज कृषि, कॉमर्शियल फूड ग्रेन एग्रीकल्चर होती है, वाणिज्य अनाज कृषि। इनके पास जनसंख्या कम है इन एरिया में,
खेत काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, मशीनों के द्वारा बहुत ज़्यादा अनाज उत्पन्न किया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डेयरी कृषि का एक क्षेत्र दिखाओ। तो डेयरी कृषि में आप यहाँ पर न्यूजीलैंड दिखा सकते हैं, न्यूजीलैंड, आप न्यूजीलैंड दिखाएंगे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ नॉर्वे, स्वीडन के अंदर भी यहाँ पर भी डेयरी कृषि की जाती है, और यहाँ यूएसए के पूर्वी भागों में यहाँ पर भी डेयरी कृषि की जाती है, यहाँ पर भी पशु पाले जाते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक एरिया दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर है तृतीयक क्रियाकलाप। बीच में सेकेंडरी एक्टिविटी को हाल फिलहाल हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अभी सिलेबस से काटा गया है। तो अभी जो सिलेबस में आने हैं पहले उनको कवर करते हैं। तो तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत पूछा गया है भूमध्य सागरीय क्षेत्र दिखाओ। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो है, ये इसके बीच का ये वाला जो सब एरिया है, ये भूमध्य सागर है। ये जो आप देख रहे हो, तो ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो इसके आसपास का जो भी एरिया है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। तो इन सारे एरिया में आप ये बता सकते हैं कि ये सारा एरिया, इसके आसपास का जो एरिया है, ये बेल्ट भूमध्य सागरीय खेती की बेल्ट है। यहाँ पर खट्टे फलों की खेती की जाती है, जैसे नींबू है, संतरा है, माल्टा है, अंगूर है, अंजीर है, इन सब की खेती यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट पूछा गया है कि कोई भी 3 पर्यटन केंद्र दर्शाइए। तो कोई भी 3 पर्यटन केंद्र में, जैसे आप भारत के अंदर दिल्ली दिखा सकते हैं, दिल्ली देश की राजधानी भी है, और यहाँ पर जैसे रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है। आप शिमला दिखा सकते हैं, ये भी टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावा आप लद्दाख दिखा सकते हैं, ये भी टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावा आप साउथ इंडिया के अंदर जैसे हैदराबाद दिखा सकते हैं, ये चार मीनार के कारण प्रसिद्ध है। आप मुंबई दिखा सकते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत के ही बहुत सारे दिखाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर सिडनी दिखा सकते हैं, सिडनी भी टूरिस्ट प्लेस है। आप इसके अलावा यहाँ पर दिखा सकते हैं, कनाडा भी दिखा सकते हैं, यूएसए दिखा सकते हैं, कोई भी कंट्री में। तो जैसे यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर रॉकीज माउंटेन है, यहाँ पर इसके अलावा ये एंडीज माउंटेन है, इसके अलावा यहाँ पर एटलस पर्वत है। तो बहुत सारे स्थान हैं जिनको आप एज ए टूरिस्ट दिखा सकते हैं। पूरे के पूरे यूरोप में भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, तो इनको भी आप एज ए टूरिस्ट क्षेत्र दर्शा सकते हैं। तो कोई भी 3 आपसे पूछे गए। नेक्स्ट चैप्टर है मानव बस्तियाँ, जो सबसे लास्ट, इस बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है जो सिलेबस में आना है। तो मानव बस्तियों से रिलेटेड यदि मैप पे कोई टॉपिक पूछता है तो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि भारत के मानचित्र पर चंडीगढ़ दिखाओ। तो इधर दिल्ली है, इधर चंडीगढ़ है। यदि दिल्ली पूछे तो दिल्ली आप यहाँ दिखाएंगे। इसके अलावा कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। वाशिंगटन, ऐसे आएगा वाशिंगटन डीसी। अरे यार, इसको आप ऐसे करेंगे वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट पूछा गया है धनबाद। तो धनबाद आप दिखाओगे, यहाँ बिहार
झारखंड के अंदर है, कोयला नगरी के नाम से। धनबाद कोयले के माइनिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पूछा गया है अदीस अबाबा। इधर एक देश है इथोपिया। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा और तेनबरा दोनों के दोनों नियोजित शहर हैं। इसके अलावा आपसे पूछा गया है मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर यहाँ पर है इंग्लैंड के अंदर, कॉटन के लिए प्रसिद्ध है, ये कॉटन इंडस्ट्री के लिए। तो ये प्रमुख स्थान हैं जो आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ चैप्टर जो हमारे बीच में रह गए हैं उनसे रिलेटेड यदि एक टॉपिक कवर करने का प्रयास करें तो उसमें से कुछ टॉपिक हो सकते हैं, जैसे द्वितीय क्रियाकलाप चैप्टर है, उसमें पूछा गया है कि रूहर प्रदेश दिखाओ। तो जर्मनी के अंदर यहाँ पर है रूहर प्रदेश, ये कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है। राइन नदी यहाँ पर बहती है, ये रूहर क्षेत्र है, रूहर प्रदेश आप इसको कहेंगे। देन आपसे पूछा गया है कि सिलिकॉन वैली दिखाइए। तो सिलिकॉन वैली यहाँ पर है यूएसए के अंदर, ये है यहाँ पर जिसे सिलिकॉन पठार भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो आईटी कंपनियाँ वो यहीं पर हैं, सिलिकॉन पठार या क्षेत्र आप कह सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि जंग का कटोरा किसे कहते हैं। यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है पीट्सबर्ग। यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा आयरन इंडस्ट्री होती थी, लेकिन वो धीरे धीरे सब ठप होती चली गई, तो ये जंग का कटोरा कहलाने लगा। देन आपसे पूछा है शिकागो दिखाओ, जो दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी है। तो ये यहाँ पर है मिशिगन। मिशिगन झील के दक्षिण किनारे पर स्थित है शिकागो। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ी मांस मंडी है, दुनिया का कसाई खाना भी इसको कहते हैं। देन आपसे पूछा गया ग्रेट ब्रिटेन। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो देश है ये यूके कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। देन आपसे पूछा गया है कि सोवियत रूस में मॉस्को दिखाओ। तो मॉस्को यहाँ है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ये मस्कोवा नदी के किनारे पर है मॉस्को, रूस की राजधानी है। देन आपसे पूछा गया है कि जापान का टोक्यो दिखाओ। तो जापान के अंदर टोक्यो दुनिया का एशिया में काफ़ी बड़ा शहर है टोक्यो, जापान की कैपिटल सिटी है। देन आपसे पूछा गया है कि जमशेदपुर दिखाइए भारत में। तो ये है जमशेदपुर, जहाँ पर टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना हुई। देन आपसे पूछा गया है कि भद्रावती दिखाइए। तो यहाँ पर कर्नाटका के अंदर है भद्रावती। भद्रावती नदी बहती है यहाँ पर, उसके किनारे पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना है। एक आपसे पूछा गया है कि भिलाई दिखाइए। तो छत्तीसगढ़ के अंदर है भिलाई, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कारखाना है यहाँ पर भिलाई। देन ऐसे ही आपसे पूछा गया कि विशाखापट्टनम दिखाओ। तो यहाँ पर किनारे पर पोर्ट है विशाखापट्टनम। देन आपसे अगला चैप्टर है परिवहन और संचार। इससे रिलेटेड भी कुछ टॉपिक पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये सिलेबस से तो काटे गए हैं चैप्टर, लेकिन ज्योग्राफी का विद्यार्थी होने के नाते आप इनको तैयार कर सकते हैं। जैसे पूछा गया है कि चीन की राजधानी दिखाओ। तो चीन की राजधानी है इधर बीजिंग, इसकी राजधानी का नाम है बीजिंग। देन पूछा गया कि चीन का सबसे बड़ा शहर दिखाओ। तो उस शहर का नाम है शंघाई। चीन के सबसे बड़े शहर का नाम है शंघाई। देन आपसे पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा शहर दिखाओ। तो वो है मुंबई। देन पूछा गया कि भारत की राजधानी दिखाइए। तो वो है दिल्ली।
न्यू दिल्ली। ठीक है। देन आपसे पूछा गया है कि केप टाउन दिखाओ, केप टाउन। तो यहाँ पर एक शहर है, उसका नाम है केप टाउन। केप का मतलब होता है धरती का आखिरी सिरा जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, तो ये होता है केप, यानी केप पर बसा हुआ टाउन, केप टाउन। अफ्रीका में है ये, दक्षिण अफ्रीका में। देन आपसे पूछा गया है ब्राज़ील के अंदर कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र। तो ब्राज़ील के अंदर ये वाला जो एरिया है ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। कॉफ़ी जो एक पेय पदार्थ होता है, बीज लगते हैं, उनको पीसकर पाउडर बनाया जाता है। देन आपसे पूछा गया है कि लंदन दिखाइए, लंदन। तो यहाँ पर है लंदन, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, जो दुनिया का सबसे पहले मेट्रो सिटी बन गया था। 1810 में यहाँ की जनसंख्या 10 लाख हो गई थी। देन आपसे पूछा गया है पेरिस दिखाओ, पेरिस। तो यहाँ पर है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। देन आपसे पूछा गया है कि सिडनी दिखाइए। तो सिडनी यहाँ पर है, समुद्र के किनारे पर सिडनी। देन आपसे यदि कैनबरा पूछा जाए तो कैनबरा यहाँ पर है, जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, नियोजित शहर है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। देन है आपसे पर्थ, पर्थ पूछा गया है। तो पर्थ पश्चिमी किनारे पर ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जो पोर्ट भी है। देन आपसे पूछा गया है कि जो है ये दिखाइए, क्या बोलते हैं इसको, चिली। तो यहाँ पर एक देश है ऐसे लंबी स्ट्रिप में, उसका नाम है चिली। देन आपसे पूछा गया है कि जो है पेरू दिखाइए। तो पेरू जो है यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है पेरू। देन पूछा गया कि बोलीविया दिखाओ, जहाँ पर एक बार जल संघर्ष भी हुआ था, तो उसका नाम है यहाँ पर बोलीविया। यहाँ पर सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल भी है। देन आपसे पूछा गया है ब्यूनस आयर्स दिखाइए। तो यहाँ पर है ब्यूनस आयर्स, और उसमें है अर्जेंटीना में, ब्यूनस आयर्स। तो इसी प्रकार से कुछ और भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि विश्व मानचित्र पर इनको दर्शाइए। जैसे नाइजीरिया दर्शाइए। तो नाइजीरिया यहाँ है, इस समय अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी यहीं पर है। इससे पहले सूडान होता था, लेकिन जो है वो बाद में 9 जुलाई 2009 को शायद वो 2 देशों में बट गया था, एक था सूडान, दूसरा साउथ सूडान। तो अब नाइजीरिया सबसे बड़ा है। देन आपसे पूछा गया है कि पार साइबेरियन रेल मार्ग दर्शाइए। तो पार साइबेरियन रेल मार्ग यहाँ से शुरू होता है, मॉस्को होता हुआ यहाँ से जो है ये इधर पूर्वी किनारे तक जाता है। तो ये है पार साइबेरियन रेलवे मार्ग, रूस में है ये सबसे बड़ा रेल मार्ग, पार साइबेरिया। साइबेरिया मैदान है जहाँ पर साइबेरिया लिखा गया है, यहाँ से ये पार जाता है। पार साइबेरियन रेलवे रूट है ये। ठीक है, पार साइबेरियन रेलवे रूट।
ये सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, आपसे पूछा गया कि पार कैनेडियन रेल मार्ग दिखाओ। यहाँ एक जगह है जिसका नाम है हैलीफैक्स और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है वैंकूवर। वैंकूवर और यहाँ पर है हैलीफैक्स। हैलीफैक्स से लेकर ये यहाँ तक जाता है रेलवे रूट। कनाडा का सबसे बड़ा रेलवे रूट है। देन आपसे पूछा गया है कि प्रेरीज गेहूँ पेटी दिखाइए। प्रेरीज, तो प्रेरीज बेल्ट यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। ये प्रेरीज गेहूँ पेटी है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि कनाडा के शंकुधारी वनों का क्षेत्र दिखाइए। तो कनाडा के अंदर शंकुधारी वन इस वाली बेल्ट के अंदर मिलते हैं। ये है शंकुधारी वनों का क्षेत्र। ये कनाडा के अंदर है, नॉर्थ कनाडा में। देन आपसे पूछा गया है ग्रेट लेक्स का क्षेत्र दिखाइए। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी ग्रेट लेक्स कहलाती हैं। इसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ये इरी है, हारून है, ओंटारियो है। ये 5 ज़िले हैं ग्रेट लेक्स। देन पूछा गया है न्यूयॉर्क दिखाओ। न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क यहाँ समुंदर के किनारे पर है, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, जो दुनिया में सबसे पहले मेगा सिटी बन गया था। मेगा सिटी मीन्स जिसकी जनसंख्या 50 लाख या इससे अधिक हो। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि बांग्लादेश दिखाओ। तो यहाँ पर एक देश है बांग्लादेश, यहाँ पर, तो ये है बांग्लादेश। नेक्स्ट पूछा गया है कि कलगुरली दिखाइए। तो कलगुरली जो है ऑस्ट्रेलिया में है, खान है कलगुरली, खनन क्षेत्र के कारण से ये प्रसिद्ध है। देन पूछा गया है कि नॉर्थ अटलांटिक बृहद ट्रंक मार्ग दिखाओ। तो नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन रूट है वो यहाँ से यहाँ तक है। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है, ओशन रूट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि मुंबई पोर्ट दिखाओ। तो यहाँ पर है मुंबई। देन आपसे पूछा गया कि लाल सागर दिखाइए। ये है रेड सी। देन आपसे पूछा गया कि सवेज नहर दिखाओ। यहाँ पर एक नहर जिसका नाम है सवेज नहर। ठीक है। इसके अलावा पूछा गया कि पनामा नहर दिखाओ। तो वो यहाँ पर है पनामा नहर। देन पूछा गया कि आशा अंतरिप समुद्री मार्ग दिखाइए। आशा अंतरिप, तो यहाँ इंग्लैंड से लेके और यहाँ तक जो है इसको बोला जाता था केप ऑफ गुड होप, मुंबई तक। ये है आशा अंतरिप मार्ग, जो केप टाउन है उसके पास से जाता है ये रूट। देन आपसे पूछा गया कि होनोलुलु दिखाओ। तो यहाँ पर हवाई द्वीप समूह है, इसमें है होनोलुलु।
इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि राइन नदी मार्ग दिखाओ। तो राइन नदी मार्ग यहाँ है जर्मनी में, राइन नदी मार्ग। तो ये थे कुछ मानचित्र संबंधी टॉपिक। बाकी के यदि कुछ टॉपिक बचेंगे तो हम किसी नेक्स्ट पार्ट में उनका अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।